स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए विशेष अधिकार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम गारंटी टू द वुमेन। दीज प्रोविजंस आर, भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के लिए कुछ निम्नलिखित ये प्रावधान है। पहला, फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के साथ भी रंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इक्वल वेग फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। कंजीनियल एंड ह्यूमन एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस एंड टू इंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट्स, कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण प्रदान करना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना। टू स्टॉप एक्टिविटीज विच हिंडर द आवर्स ऑफ वुमन, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, महिलाओं के लिए पंचायत में और म्युनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में उनके लिए सीटों का आरक्षण करना। टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, सार्वजनिक सुविधाओं की स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा बनाना और पोषण के स्तर में सुधार लाना। टू इम्प्रूव द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, महिलाओं के विशेष अधिकार और बच्चों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मूल कर्तव्य। वी हैव टू डिस्चार्ज सम ड्यूटीज अलोंग द राइट्स, अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं। राइट कैन बी सेफगार्डेड when we fulfill our duties are, अपने कर्तव्य को निर्वाह करने से ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। हमारे कर्तव्य इस प्रकार है। पहला, every individual should respect the constitution, the national goals, institution, national flag and national anthem, प्रत्येक नागरिक तथा द्वारा संविधान, राष्ट्र के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। टू अपलोड अवर एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे एकता के सूत्र में बांधना। टू डिफाइन द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, हमें देश और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। टू राइज अबव रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड क्लास, टू बी पैट्रियट, भाईचारे की भावना का विकास करें, संस्कृति और परंपराओं का महत्व समझें तथा उनकी रक्षा करें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, हमें अपनी विरासत को संभालना चाहिए। ऑफ आवर कंपेजिट कल्चर, टू प्रमोट हार्मोनी एंड गुडविल, और भाईचारे की भावना बढ़ाते हुए अपने सद्भाव की भावना को भी बढ़ाना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ, हमें वन्य जीवों के साथ साथ जंगल, नदी, झरने और जंगली जीवन की भी हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमन एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना को बढ़ाना है। द सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर वायलेंस, हिंसा से दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करना है। टू स्ट्राइव फॉर कंट्री एक्सीलेंस, और राष्ट्र हित में बढ़ चढ़कर हमें क्या करना है, भाग लेना है। देयर सम अदर ड्यूटीज बेस्ड दीज, इसके अतिरिक्त हमारे कुछ अन्य कर्तव्य भी हैं। टू हैव फेथ इन स्टेट्स, राष्ट्र हित में हमें
ईमानदारी को बढ़ावा व भ्रष्टाचार को रोकना है। टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट्स, कानून का पालन करना है। टू मेक करेक्ट यूज द राइट टू वोट, मताधिकार का हमें उचित उपयोग करना है। टू यूज पब्लिक पोस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, सार्वजनिक पदों का जनता के हित में सदुपयोग करना है। टू cooperate in the development work of village, city and to help the needy, अपने ग्राम नगर के सार्वजनिक हितों के कार्यों में सहयोग प्रदान करना है तथा असहाय लोगों की मदद करना है। In this way, with the rights at disposal, we can develop ourselves and open more ways for development. इस प्रकार हमें प्राप्त अधिकारों से हमारा विकास होता है और हमें विकास के रास्ते खुल जाते हैं। However, it is our duty that we not encroach upon other people rights. परंतु हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को प्राप्त अधिकारों का हनन ना करें।